इट वाज द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जो कि इंडिया ने जीत हासिल की, एंड वी आर टोटली इन ऑ ऑफ द प्रोसेस दैट टीम इंडिया हैज बीन, और जिस तरह उस प्रोसेस से गुजर के जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम बार बार जो है ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, लगातार जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है, अनबीटन रही 2024 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में एक फाइनल सिर्फ हारी और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा देखें, इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो और 2 अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सिलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सवेरा, जब अब अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के अगर मैं बात करूं कि जैसे आकिब जावेद ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बात की कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन सवेरा दूसरी तरफ ये चीज भी मुझे देखने को मिलती है कि आपने सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपका कप्तान ही, जिसकी स्ट्राइक रेट ही कोई 79 और 80 की हो कप्तान की T20 के अंदर, तो ये चीजें थोड़ा सा बंदा फिक्रमंद हो जाता है फ्यूचर के लिए कि यार अभी कप्तान का स्ट्राइक रेट ही इतना है तो दूसरे प्लेयर किस तरह खेलेंगे। तो सेट एग्जांपल तो कप्तान सेट करता है ना, जिस तरह रोहित की बातें करते हैं हम कि वो अपना टीम के लिए खेलता है और शुरू के 10 ओवर में फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो कप्तान को तो यहाँ से आपका माइंड सेट का भी जरा थोड़ा सा अंदाजा होता है। तो हमें जो है वो स्टैंडर्ड्स अपने बहुत हाई करने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड्स हाई आपको नीचे बच्चों से शुरू करना पड़ेगा अगर लंबा जाना है। ऊपर की कॉस्मेटिक सर्जरी अगर करनी है, ऊपर से सर्जरी करनी है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका काम, जिस तरह यूसुफ बात कर रहा था, प्लान्स की बात कर रहा था, मैंने भी उस दिन आपसे प्लान्स की बात की। एक शॉर्ट टर्म प्लान्स है और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आपका 3-4 साल तक कि आपको नीचे से काम करना पड़ेगा अगर अपने अच्छे माइंडसेट वाले प्लेयर्स को सामने लेके आना है आगे। मुश्ताक साहब, ये हमारी सोच को क्या हो गया है, क्यों इतनी बदल गई है और नीचे आ गई? अभी यार रोहित का सब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एंड 80s में तो सईद अनवर यही क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो तो फिर इसका मतलब ये है कि आज की क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब हमारी सोच को क्या हो गया? अब हमारा कप्तान भी 70-80 के स्ट्राइक रेट का, क्या फ़र्क क्या आ गया? अपनी सोचों पे मुकम्मल इत्माद करता हूँ कि तुझे भूलने की गर्ज से याद करता हूँ, उदास झीलों के किनारे अक्सर आंसुओं के शहर आबाद करता हूँ, जब भी तेरा नाम लेता हूँ दिल से इंतकाम ले। क्या ये है। वाह 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 वाह। माइक बंद कर दो मुझे भाई। ये सोच की बात जो है ना, सोच, हाफिज साहब, वेरी वैलिड क्वेश्चन यू आस्क्ड। एक्चुअली सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। पैसा, आपकी एनवायरनमेंट, आप कुछ नहीं होता, सिर्फ पहले सोच को बदलना है। और जिस वक्त हमारे लड़कों की सोच बदल गई, देखिए ये हम पहले दोपहर का भी शो कर रहे थे, अब किसी को नहीं पता कि न्यूजीलैंड के बाद किसने कोच होना है जी। किसी को नहीं पता कौन सिलेक्टर होगा, किसी को नहीं पता ये लड़के रहेंगे। आज मैंने इंजी को एक बात बताई, मैंने इंजी को बात की शो के बाद, मैंने कहा यार शाहिद अफरीदी ने ये बात की 3 दफा, उसने कहा कि ये मेरा आपने रिकॉर्ड कर लेना मैसेज कि ये प्लेयर वापस आएंगे, और मुझे भी ये लगता है कि आएंगे। ये याद रखिएगा आप भी बात। मैंने इंजी को कहा, इंजी के अल्फाज भी यही थे कि आएंगे वापस ये प्लेयर। अब ये सोच की बात है, जैसे यूसुफ ने कहा कि जब तक सोच तब्दील नहीं होगी, जब तक फैसले करके इमाम को आप एक तरफ कहते हो कि जी आपने नहीं रखा कि उसको कोई डिसिप्लिनरी का प्रॉब्लम है या उसके कोई वर्क एथिक्स अच्छे नहीं है, उसको निकाल दिया, एक इंजरी आई, आपको बंदा नजर नहीं आया, आप इमाम को वापस लेके आ गए। फखर जमान को आपने बाहर निकाला,
आपने बाहर निकाल के देखा कि 2-3 दफा मैच हार गए हो, आप उसी फैसले को रिटर्न करते हो। ये इस तरह नहीं कभी सोचें बदलती। जो आप सोच की बात करते हैं ना, सोच तब बदलेगी जब बंदे को पता चल जाएगा अगर मैंने ये किया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है, अगर मैंने ये अच्छा किया तो इसका रिजल्ट ये है, तब जाके सोच बदलेगी। सोच बदलना बहुत जरूरी है। पीछे जी सवेरा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे मुशी भाई ने भी बात की ना, हम एग्जाम्पल सेट नहीं करते सवेरा। अभी जैसे आपने 2 लड़कों की बात की कि इंडिया के वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली तो उनको बैन कर दिया था। आप कौन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था लाला श्रेयस अय्यर का और ईशान किशन का, ठीक है ना, बिल्कुल। सवेरा इसी तरह स्मिथ का था और ड्रेविड का क्या नाम है इसका, स्मिथ और वार्नर का। वार्नर के साथ जब ये 1 साल का बैंड भी कर दिया था, और पता है क्या एग्जांपल सेट की दूसरों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि 1 साल तक उन्होंने कम्युनिटी के कामों पे लगा दिया था उन्होंने। कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कम्युनिटी में काम करेंगे जाके। क्या लोग है, क्या कौम है, क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं वो आप। बिल्कुल, एग्जाम्पल सेट करने के लिए सबसे पहले शायद हार से जो डर है वो खत्म करना पड़ेगा पीछे। उसके पहले ना अगर आप देखा जाए तो वो माने अपनी गलती तस्लीम की है। अच्छा पहले मान कहते ना सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन है, सबसे बेहतरीन गुनाहगार तो हो ही नहीं सकता, मगर इसके बावजूद सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है। गलती बंदा मान लेता है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। आपने गोटी के ऊपर गोटी रखी थी लेकिन आज तक गलती नहीं मानी आपने। और मानी है तो पता लग गया, अगर ना मानी तो किस तरह पता लगता है। तो हार से जो डर है वो दिल से निकालना पड़ेगा हार की वजह से, क्योंकि जब हम हार की वजह से डरते हैं तो हम स्क्वायर वन पे वापस आ जाते हैं। इस चीज को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे कैसे डिसीजन। पहले आप हारते क्यों हैं, हारते क्यों? हारना जीतना तो है क्रिकेट के अंदर, ठीक है, किसी दुनिया में कहीं चले जाओ, हार जीत है। आप हारते हैं क्योंकि आपकी जो तमाम टीम है वो इनसिक्योर है जी। इनसिक्योरिटी क्यों है कि अगर उसने 4 आउट ना किए या उसने 50 ना किया, ये 100 ना किया, अगला मैच बाहर है। ये जो जिनको हम सिलेक्टर्स कहते हैं ये क्लिनिक है। ये जो क्लिनिकल अप्रोच नहीं आगे लेके जाएंगे, आपने एक लड़के को, एक नग को मैं कहता हूँ, आप उसको उसका क्लिनिकल अप्रोच रखें जी। हाँ बेटा तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, तुम जरा जाओ ड्राइंग बोर्ड के अंदर मेहनत करो, तुमने वापस आना है। आप इतना ही एक बच्चे को दे दोगे, वो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएगा। यहाँ बच्चा बाहर हुआ, वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और वो बच्चा नहीं खेलता। मैंने बहुत बड़े क्रिकेटर्स को देखा है 35 साल के हो जाते हैं, फिर ख्याल आता है अच्छा डोमेस्टिक में हमने भेजा था। बाद में तो आप जिस तरह ना डेडवुड को आप उठा के ले आते हैं, आप नाम को लेके आते हैं, प्लेयर को नहीं लाते आप। हमने नामों को छोड़ना है, एबिलिटी एंड द स्किल एंड द परफॉर्मेंस एंड द फिजिकल फिटनेस, इस चीज को हमने देखना है। वो हम देखते नहीं है, हम उठा के ले आते हैं। अब हम इमाम की बात करते हैं, वो रिप्लेसमेंट किसकी है? फखर जमान की है। फखर जमान इज अ फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन, इमामुल हक is another batsman but in a different category. He is equally good batsman. लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं बनता। बिल्कुल आपको एप्पल टू एप्पल चेंज करना है। ये किसकी गलती है? सिलेक्टर की। So देखो जब उस्मान बैठा हुआ था आपके पास, जब आपके पास उस्मान बैठा हुआ था, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो जब आप ये चीज करोगे तो एक तो अब आपने क्या किया है, मैं एज अ क्रिकेटर मैं कहूँगा यार आपने तो उसका दिल तोड़ दिया ना। वो देखो मुझे लेके भी आया, मैंने कर भी नहीं सका, अब मैं बेंच पे बैठा रहा। तो देखो ना उसका जो मोराल है आपने उसको डाउन किया। अब कोई गया उसे बात करने के लिए? नहीं, आपने देखिए आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री अभी T20 की टीम में दे दी। सबसे आखिर में आकिब जावेद साहब तो नाम भी भूल गए, तो उस्मान का अचानक से उनको याद आया। वो एक बैकअप विकेट कीपर भी है, उस्मान भी है। सो ये आपने एक वो कहते हैं ना सिंपैथी एंट्री दे दी उस्मान को, क्योंकि उस्मान को आपने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से दूर किया है, आपने पाकिस्तान खिलवाना था जो कि आप नहीं खिला पा रहे उस तरह, और इस वजह से आप उस्मान को फिर से एंटर कर रहे हैं अपने स्क्वाड के अंदर। बट यूसुफ बात वही आ जाती है जिस तरह मुशी भाई ने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इमाम की जो गलतियां थी वो सही हो गई? क्या अब्दुल्ला शफीक की गलती आपने सुबह पिन पॉइंट की थी, क्या वो ठीक हो गई? वापसी क्यों फिर आती है जब तक कि ये गलतियां प्रॉपर सही नहीं हुई हैं? ये देखिए इसी वजह से जो है ना प्लेयर भी नहीं बन पा रहे, रिजल्ट भी नहीं आ पा रहे। मुशी भाई ने सुबह एक बात की थी कोचिंग की, तो मुझे वो उस वक्त मैं बातों में बता नहीं सका, वो यंग लड़के भी देख रहे होते हैं, फ्यूचर देख रहा होता है हमारा, कि हमारा फ़र्ज़ भी है एज ए बैट्समैन भी, एज ए पाकिस्तान भी, कि हम सही बात उन तक पहुँचाएँ।
मुशी भाई ने कहा जी 5-6 कदम आगे निकल के खेलना चाहिए, स्विंग बॉलिंग को, और 140 पे बॉलिंग हो रही है। हाँ। और एंगल होते हैं। तो मैंने ये बात किसी प्लेयर से या किसी कोचिंग में मैंने सुनी नहीं है। मैंने कहा किसी प्रॉपर प्लेयर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, बैट्समैन से, कि ये जो बात मुशी भाई ने की है ये वैसे होती है ऐसी। क्योंकि देखें जब मुशी भाई और लाला बात कर रहे थे लेग स्पिन की, तो मैं बड़ी गौर से बात सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डोमेन है जी, और मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी बात की, इनके जो भी बात कर रहे थे। और इसी तरह लाला ने उस दिन मैं बात की थी शादाब पर जी, कि शादाब बैटिंग की तरफ चला गया तो इसलिए शायद, लेकिन लाला ने बड़ा ज़बरदस्त उधर पॉइंट उठाया कि उसकी बैक की वजह से, तो ये ज़बरदस्त चीज़ थी, क्योंकि लाला खुद इतना ज़बरदस्त बॉलर रहा है, मुशी भाई इतने ज़बरदस्त बॉलर हैं, 92 के वर्ल्ड कप विनर हैं। तो हमें इनकी जब लेग स्पिन की बॉल बात करेंगे तो हमने इनकी बात सुननी है। तो ये अगर अपनी अपनी डोमेन में रह के हम काम करेंगे ना, तो ये चीजें जो जितनी भी हम बात करें ना, ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। यूसुफ फौरन से पेशतर में आपकी थ्योरेटिकली आप सही बात कर रहे हैं। हाँ। अगर ये मुश्ताक की अगर आपने सुननी है, इंग्लैंड सुन लेता है, मुश्ताक को कोच रखता है, पाकिस्तान उसको डिस्कार्ड कर देता है। बॉलिंग कोच ना, बॉलिंग कोच कह रहे हैं, बॉलिंग कोच। आपकी डोमेन की फिर मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, आज के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली की जब हम बात करते हैं और उनके ओडीआई करियर की बात करते हैं, इन चेजिंग सिनेरियो 8000 रन हैं विराट कोहली के। पाकिस्तान की तरफ से आपके चेजिंग सिनेरियो में सबसे ज्यादा रन हैं, 6000 प्लस रन हैं। कितना मुश्किल होता है बैट फर्स्ट करते हुए, 6000 रन हैं उनके, मगर बैट फर्स्ट करने वाले वो 6000 रन और इन चेस करने के वो 8000 रन के वेटेज, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए? देखिए मुश्किल तो होता है, आप चेस कर रहे होते हैं, 1-2 विकेटें गिर जाएं तो आप पे प्रेशर आता है, लेकिन वो आपकी जो स्किल और टेक्निक है, जो टैलेंट है, वो आपको इसमें से निकालता है प्रेशर में से। अगर ये चीज़ें ना हो तो प्रेशर में आप गलत शॉट खेल जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, हमने जो सीखा है ना, लेगेसी हमारे पास इंजी भाई और सईद भाई की है। ये लोगों ने जिस तरह मैचेस जितवाए हुए हैं, इनको देख देख के हमने अपनी इनिंग बिल्ड करना सीखी है कि यार इस सिचुएशन में कैसे खेलना है। ये इंजी भाई ये आउट हुए थे 2, इसके बाद उन्होंने कैसे गेम लेके गए हैं, तो ये हमें सीखना चाहिए। उसने भी सीखा है। हाँ। उसने सचिन से सीखा है, द्रविड़ से सीखा है। ये इन्होंने आके जब देखे, शुरू में कोहली की इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। मुझे याद है 2009 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हम जीते थे, तो उधर इससे अच्छी बैटिंग नहीं हुई थी। कोहली खेला था हमारे अगेंस्ट वाला T20 का, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का मैच सेंचुरियन में हम जीते थे, तो उसमें ये खेल रहा था, तो इससे अच्छी बैटिंग। लेकिन डे बाय डे इसने लर्न किया अपने बड़े प्लेयर से, दूसरे प्लेयरों से, इंसान सीखता है। तो ये चीज़ें ये हैं कि आप ज़रूर जब चेस कर रहे होते हैं, बहुत प्रेशर होता है, जैसे आज 2 विकेटें भी गिर गई थी, उसके बावजूद देखिए इंटेंट क्या होती है जी। इंटेंट ये नहीं होती कि आधे 2 छक्के मार दें, इंटेंट ये होती है कि जो एवरेज चाहिए, जो गेम की रिक्वायरमेंट है, गेम देखिए आपको 6 रन चाहिए तो आपने 6 रन करते रहना है। हाँ। कभी आप 5 करेंगे, कभी 7 करेंगे, तो वो जो 6 रन है ना, उसको आपने नीचे नहीं आने देना। हाँ। ये इंटेंट है। आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ छक्कों पे चले जाएंगे, विकेटें दे के आते रहेंगे, तो आपका मैच खराब होगा। इंटेंट ये होती है कि आपने एवरेज को मेंटेन करना है। बिल्कुल। एक क्विक रिप्लाई मुशी भाई से। मुशी भाई, अभी यूसुफ ने एक बात की है, स्टिकिंग टू द डोमेन, हमारे यहाँ ये हो जाता है स्टिकिंग टू द डोमेन या नहीं हो पाता? नहीं, आई थिंक यूसुफ कह तो सही रहा है, मगर कई दफा ये जो बातें होती है ना, ये बंदे को देखना चाहिए कि जिस तरह फॉर एग्जांपल यूसुफ कह रहे हैं ना, कि यूसुफ की कई दफा बॉलर्स को ऐसी चीज बता सकता है कि जो बैट्समैन को नहीं पता होती, कि आपको बॉलर्स कई दफा जिस तरह स्पिन डिपार्टमेंट में है, जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ इंग्लैंड में कि ये इनको स्पिन नहीं खेलनी आती थी, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ड्रिल्स आती थी जो मुझे अच्छा खेलते थे स्पिनर्स को, ब्रायन लारा, सईद भाई या कोई भी जो बड़े बड़े प्लेयर उस वक्त हमारे साथ खेलते थे, वो कैसे खेलते थे, अच्छे बॉल को सिंगल कैसे ले लेते, तो उनकी टेक्निक हमें याद थी, उनका इंटेंट हमें याद था, तो वो फिर आपने एज ए कोच जाके उनके अंदर करना होता है। तो आई थिंक ये डोमेन में रहना बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूसुफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है, मगर सम टाइम आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, मगर फैसला उसी को करना चाहिए जो अपने डोमेन में रहता है। अपनी राय रखना कोई बुरी बात नहीं होती, मगर उस राय के ऊपर अगर बंदा पर्सनल किसी चीज को ले लेता है, वो फिर बंदा को अफसोस होने वाली बात होती है, क्योंकि हम किसी की ओपिनियन की कदर भी नहीं करते और ना खुद अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए फिर सारी चीजें ना वो मिक्स खिचड़ी पक जाती है। तो इसलिए राय सबकी रखनी चाहिए, राय सबकी लेनी चाहिए, फैसला उसी को करने देने चाहिए जिसका डोमेन हो। पीजे साहब, हमारा इंटेंट है क्रिकेट ठीक करने का? हम कोशिश करते हैं। हाँ। हम सब उम्मीद से हैं। पीजे आपकी हंसी काफी थी इस इंटेंट को बताने के लिए कि कितनी इंटेंट है कितनी नहीं है। लाला, अब इंटेंट लग रही है कुछ थोड़ी सी क्रिकेट सही करने के लिए,
फिर से मैं वहीं जहां से शुरू किया था सफर वहीं एंड करूंगी, मोहसिन नकवी साहब से बात करके। कुछ कहीं लग रहा है कि चीजें सही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस टीम से तो बिल्कुल नहीं लग रहा, जो टीम अभी अनाउंस हुई है आज। सवेरा, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो चेयरमैन साहब जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट कर ली अच्छी मेरिट पे क्वालिफाइड लोगों को, तो वो अपना काम कर जाएंगे।